नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में एक्शन में अब आ गई है झारखंड सरकार। केंद्र सरकार की अब बैठक में हेमंत के मंत्री उठाएंगे बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा। दरअसल हेमंत सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोयला कंपनियों की रॉयल्टी का विवाद बढ़ते ही जा रहा है। अब झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल बैठक में केंद्र सरकार के सामने उठाने वाले हैं। झारखंड सरकार ने केंद्रीय प्लेटफॉर्म में मजबूती से यह मुद्दा रखने का मन बना लिया है। इसके लिए वह राजस्थान रवाना भी हो गए हैं। बता दें कि राजस्थान जैसलमेर में यह बैठक कल और परसों हो सकती है। इस बैठक में देश भर के वित्त मंत्री जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि कोयला कंपनी केवल कोल ढुलाई की रॉयल्टी देती, लेकिन कायदे से उन्हें प्रोसेस्ड कोयले की भी रॉयल्टी देनी चाहिए, जो कि वो नहीं देती। झारखंड सरकार के मुताबिक वॉश्ड कोल रॉयल्टी का 2,900 करोड़ रुपए, कॉमन कोस का 32,000 करोड़ रुपए, भूमि मुआवजा का 1,01,142 करोड़ रुपए बाकी है। ये कुल मिलाकर के 1,32,000 करोड़ रुपए होते हैं। और हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर के लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। हेमंत सोरेन लगातार सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की इंतजार अब खत्म होने वाली है। मैया सम्मान योजना को लेकर के आ गई है बहुत बड़ी और नई अपडेट। मैया सम्मान योजना का पैसा अब जल्द होगा जारी। नए साल का तोहफा देंगे हेमंत सोरेन की सरकार। दरअसल हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर के नया अपडेट आ गया है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि यानी कि 2,500 रुपए 28 दिसंबर तक महिलाओं के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन इसे खुद जारी करेंगे और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और आपको बताते चले कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा में पेश हुए द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वही मैया सम्मान योजना की राशि कल्याण विभाग को भेज दी गई है। और बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद सदन में मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना को लेकर के 11,697 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ऐसी सूचना है कि 25 से 28 दिसंबर को किसी भी दिन 57 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने यह योजना राज्य की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए शुरू किया है, जिसमें इनके खाते में 1,000 रुपए भेजे जाते हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में केंद्र से 1,36,000 करोड़ वसूली के मामले पर बाबूलाल मरांडी का बहुत बड़ा बयान। अब झारखंड की जनता को सच जानने का है हक। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लंबे समय से केंद्र सरकार पर कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का आरोप लगाते हुए उनसे वापस देने की मांग कर रही है। साथ ही बकाया राशि को वसूलने को लेकर के उनसे हाल ही में कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके बाद प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा है कि राज्य की जनता को बकाया से संबंधित सच्चाई जानने का अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री और सरकार पर 3 सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि सरकार बताए कि यह बकाया किस किस साल का है और किस किस योजना परियोजना का है। अपने दूसरे सवाल में मरांडी ने सरकार से पूछा कि 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि मांगने का आधार क्या है। वहीं तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि यूपीए शासनकाल और शिबू सोरेन जी के कोयला मंत्री रहते हुए कितनी राशि वसूली की गई थी। मरांडी ने कहा कि इस मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड के भ्रष्टाचार से भरे इतिहास को देखते हुए जनता सब कुछ जानना चाहती है। सही दस्तावेज और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सामने रखे तब बात करे। और आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि भाजपा झारखंड और झारखंडियों के हर अधिकार के लिए खड़ी है। जहां जरूरत होगी हम सरकार के साथ भी खड़े होंगे, लेकिन झूठे आंकड़े और फर्जी वादे बर्दाश्त नहीं होंगे। सच्चाई पर चलिएगा, हम हर सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। और आगे मरांडी ने लिखा कि बकाया का हौवा खड़ा कर कहीं राज्य सरकार जानबूझ करके आगे मैया सम्मान योजना की राशि देने में विफलता के दोषारोपण की भूमिका तो तैयार नहीं कर रही।
सीएम हेमंत सोरेन का बदलेगा आवासीय कार्यालय, अब होगा नया ठिकाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय बदलेगा। मुख्यमंत्री अब रांची के काके रोड स्थित आवास संख्या 5 में रहेंगे। भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सह भवन निर्माण मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद विभागीय अवर सचिव घर शोभित पंडित ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब इसी आवास में सीएम आवास और आवासीय कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के वर्तमान आवासीय कार्यालय परिसर का पुनर्निर्माण किया जाना है। ऐसे में जब तक पुनर्निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, मुख्यमंत्री आवास कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 में ही रहेगा। इसे लेकर के भवन प्रमंडल 1 के कार्यपालक अभियंता ने विभाग को 10 दिसंबर को सूचित कर दिया था। साथ ही आवास संख्या 5 को मुख्यमंत्री ने आवास कार्यालय के रूप में आवंटित करने का सुझाव दिया है। कार्यपालक अभियंता ने यह भी कहा है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित सरकारी आवास आवंटित किराया वसूली और देखभाल नियमावली के आलोक में उक्त भवन की आवंटन अवधि भी समाप्त हो चुकी है। झारखंड के अब इन जिलों पर बनेंगे खास बीज गांव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने बताया क्या होगा इनके फायदे। दरअसल झारखंड सरकार प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में कई बीज गांव स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि उनका विभाग बीज की कमी को दूर करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए 10 बीज गांव स्थापित करेगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि ये सभी बीज गांव पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार में बनाए जाएंगे। इस बारे में रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तिर्की ने कहा कि राज्य में अच्छे बीजों की कमी है, साथ ही मांग के अनुसार बीज उपलब्ध भी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 10 गांवों को बीज गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि तिर्की नेहा ने कहा कि इसके लिए सरकार किसानों से बीज खरीदेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद बीज को निश्चित सब्सिडी पर वितरित किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है जहां पर झारखंड के राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले हो गई। झारखंड के कर्मियों को सैलरी को लेकर के आई बहुत बड़ी खुशखबरी। दरअसल झारखंड के राज्य कर्मियों की बल्ले बल्ले हो गई। दरअसल राज्य कर्मियों की दिसंबर महीने की सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आज वेतन भुगतान करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। और आपको बताते चले कि झारखंड सरकार राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों कर्मियों को 25 दिसंबर से पहले ही दिसंबर महीने का वेतन मिल जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की इस घोषणा से झारखंड के कर्मचारी बेहद खुश है। उन्होंने सरकार के कदम की सराहना की है। बता दें कि झारखंड के कर्मचारियों ने क्रिसमस को देखते हुए पहले ही सैलरी की मांग की थी, जो कि सरकार ने पूरी कर दी है।